तो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए एक पत्र। और इसमें हम चैप्टर की समरी जो है सब लोग पढ़ चुके हैं और चैप्टर सबने अच्छे से पढ़ा होगा। मेन समस्या जो आपकी आती है वो आती है क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे। तो इस वीडियो की विशेषता ये रहेगी कि इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग, ठीक है, सभी बोर्ड में आए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। देखिए ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इन सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमने एक ही आंसर बनाया है। तो आपका क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए और आपको उत्तर जो है केवल एक ही देना है, जो हम इस वीडियो में लिखा रहे हैं आपको। तो देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, अगर राइटर की बात करते हैं तो इसके राइटर जीएल फ्यूंट्स हैं। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर के लिए पत्र क्यों लिखा। और हु रिसीव्ड द लेटर, पत्र किसने प्राप्त किया। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। दूसरा क्वेश्चन है कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। और पूछा है कि हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज क्रॉप फील्ड। हाउ डिड द हेल स्टोन्स, किस प्रकार से हेल स्टोन्स ने, हेल स्टोन्स कहते हैं ओलों के लिए, ओलों ने किस प्रकार से अफेक्ट लेंचोज क्रॉप फील्ड, मतलब किस प्रकार से ओलों ने लेंचो की जो अनाज की खेत थे उनको किस प्रकार से अफेक्ट किया, मतलब किस प्रकार से प्रभावित किया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एकमात्र उम्मीद क्या थी। ठीक है, और करके क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के, एम्प्लॉयज कहते हैं बच्चों कर्मचारियों के लिए, किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, हेल्प मीन्स मदद की, लेंचो मीन्स लेंचो की। और कहते हैं कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और उनकी हेल्प के रेस्पेक्ट में लेंचो ने क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर। डिजास्टर बच्चों बोलते हैं आपदा के लिए। कहते हैं कि हाउ डिड द रेन, किस प्रकार से रेन बरसात चेंज हो गई इनटू डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स आपदा में। और हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज क्रॉप, और इसने लेंचो की क्रॉप को, लेंचो की फसल को किस प्रकार से प्रभावित किया। ठीक है, और करके क्वेश्चन पूछा है कि whom did लेंचो कॉल a bunch of crooks and why। कह रहे हैं whom did लेंचो कॉल, किसके लिए लेंचो ने कहा था a bunch of crooks, बेईमानों का समूह, and why, और क्यों कहा उनने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why does the postmaster send money to लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसा क्यों भेजा। ठीक है, तो बच्चों देखिए इस टाइप से इतने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे पूछे गए हैं। बार बार किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कभी इस टाइप से पूछेगा, कभी ऐसे पूछेगा, कभी इस टाइप से। तो ये बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन बैंक में या किसी भी गाइड में क्या होता है बच्चों, हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग प्रकार से लिखा होता है। तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग प्रकार से याद करना होता है और उसके बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। तो इसका आंसर जो है मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक आंसर लिखवाऊंगा, और इससे इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई अन्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो मैं आपको अभी लिखवाने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, आंसर जो है हमारा शुरू होता है, आंसर है कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, कठिन परिश्रमी था। हिज टोटली क्रॉप, उसकी पूरी फसल, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद हो गई थी, बाई हेल स्टोन्स, ओलावृष्टि में या ओलों के द्वारा। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। दिस वॉज हिज मेन प्रॉब्लम, ये उसकी मुख्य समस्या थी। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। एंड आस्क 100 पीसेस, और उसने कितने 100 सिक्के मांगे।
द पोस्टमैन रिसीव्ड द लेटर, पोस्टमैन ने पत्र प्राप्त किया। ही बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। टू सी द एड्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर का पता देखकर। ठीक है, पोस्टमैन को पत्र पोस्टमैन ने प्राप्त किया था और उसने जब ईश्वर का पता देखा तो वो ईश्वर के पते को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। ठीक है, उसने सोचा कि राम का, मोहन का, श्याम का अगर किसी का होता तो हम पहुंचा देते। बोले ईश्वर का यार ये कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, एक बार को सोचने लगा था डाकिया। आगे हुआ क्या, ही गेव द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। ही मानी उसने, गेव मीन्स दे दिया था, द लेटर मानी पत्र, टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को। ही ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द एड्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, जब ईश्वर का पता देखा किसने, पोस्ट मास्टर ने, तो वो भी बहुत खुश हुआ। उनने कहा यार ये अजीब है, बताओ ऐसा तो मतलब कभी नहीं हुआ है कि ये ईश्वर के लिए पत्र आ जाए। लेकिन हुआ क्या बच्चों, बट सून, लेकिन शीघ्र ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो गया। लेकिन शीघ्र ही वो सीरियस हो गया। ठीक है, और उसने क्या सोचा, ही वांटेड टू हेल्प लेंचो, वो लेंचो की मदद करना चाहता था। सो ही सेंड हिम 70 पीसेस, इसलिए उसने उसे कितने 70 पीसेस भेजे, मतलब 70 सिक्के भेजे। ठीक, ही वांट्स टू कीप हिज फेथ इन गॉड। ही मानी वह, वांट्स मानी चाहता था, टू कीप मानी बनाए रखना, हिज फेथ उसका विश्वास, इन गॉड ईश्वर में। मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसे लेंचो के लिए इसलिए भेजे कि पोस्ट मास्टर ये नहीं चाहता था कि लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर में, जो फेथ है, वो टूट पाए। ठीक है, वो चाहता था जब इस इंसान का इतना भरोसा है ईश्वर में तो इसको बनाया रखा जाए और इस भरोसे को तोड़ा ना जाए, इसीलिए उसने पैसे उसको भेजे थे। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, वेन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसे को काउंट किया, पैसे को गिना, ही बिकम एंग्री, वो नाराज हो गया। बिकॉज मानी क्योंकि, देयर वर ओनली 70 पीसेस एट द प्लेस ऑफ 100 पीसेस, क्योंकि वहां केवल 70 सिक्के थे, कितने की, 100 की जगह। 100 सिक्के मांगे थे उसने और 100 सिक्कों की जगह वहां पर केवल और केवल कितने पैसे निकले थे, 70 सिक्के। सही है, इन द एनवेलप, लिफाफे में। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि देयर वर ओनली 70 पीसेस एट द प्लेस ऑफ 100 पीसेस इन द एनवेलप। एनवेलप बोलते हैं लिफाफे के लिए। जो लेंचो ने पोस्ट किया था, जो लिफाफा भेजा था, उसमें मात्र 70 सिक्के निकले थे और उसने मांगे कितने थे, 100 सिक्के। तो देखिए लेंचो, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब ये था जब लेंचो ने पैसा गिना था, नाराज हो गया था क्योंकि वहां 70 सिक्के थे 100 की जगह, और उसने डिमांड की थी कितने की, 100 सिक्कों की। और उसने बताया था कि मतलब 100 सिक्के क्यों मांगे थे उसने ईश्वर से। उसने कहा था कि मेरी फसल जो है दोबारा से बोई जाएगी, तो वो फसल भी दोबारा बो जाएगी और अगली फसल के होने तक जो है मैं और मेरा परिवार जीवित रहें और उससे मतलब खा पी सके। ठीक है, तो इसलिए 100 सिक्के मांगे थे। तो उसे ऐसा लगा था कि इन लोगों ने 70 भेजे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। हुआ क्या था, लेंचो रोड द सेकेंड लेटर, लेंचो ने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए, टू आस्क द रेस्ट मनी, जो बचा हुआ पैसा था वो मांगने के लिए। ही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स होता है बच्चों मना करना। ठीक है, जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं तो उनमें फॉरवर्ड अक्सर यूज किया जाता है, जिसमें डू नॉट आता है। तो डू नॉट वाले जो सेंटेंस बनते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट वाले, तो उनमें हम फॉरवर्ड यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि ही फॉरवर्ड, उसने मना किया था, टू सेंड द रेस्ट मनी, बकाया पैसा भेजने के लिए, या जो शेष पैसा था उसको भेजने के लिए, थ्रू द मेल, मेल से। बिकॉज मीन्स क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रुक्स, क्या है, बेईमानों का समूह है। लेंचो के अकॉर्डिंग ये था कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है। उसका मानना था कि ईश्वर ने हमें 100 सिक्के भेजे होंगे, बट ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने हमारे 30 सिक्के कमीशन के रूप में काट के खा लिए। इसलिए उसने मना किया कि बकाया पैसा हमारा पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि आप 30 भेजोगे तो 10 और काट लेंगे, तो हमें 20 ही देंगे ये, इसलिए वो मना करना चाहता था। ठीक है, ही वॉज नॉट राइट टू डू सो, क्वेश्चन में पूछा था क्या लेंचो ऐसा कहने में सही था, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को जो दोष लगा रहा था, जो बेईमान कह रहा था, तो ये पूछा था क्या ऐसा कहने में लेंचो सही था। तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, ही वॉज नॉट राइट टू डू सो,
सही है। ही वॉज नॉट राइट टू डू सो, ऐसा करने में लेंचो या ऐसा कहने में लेंचो सही नहीं था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बच्चों केवल उसकी मदद की थी, कोई कमीशन नहीं काटी थी। लेकिन उसके माइंड में ये बात फीड हो गई थी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो कमीशन काट लेते हैं या पैसे कम भेजते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में ये देखो मैंने आपको बता दिया है। और आप केवल यही एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, और इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी लॉन्ग क्वेश्चन का आपको यही आंसर लिखना है। इसमें अगर आप थोड़ा एक लाइन भूल भी जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। इसमें से अगर आप 4 लाइनें भूल जाओ तब भी जो है आपका आंसर अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसको एक बार से आप याद कर लें और याद करके उसको लिख के अवश्य देख लें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक छोटा सा लॉन्ग और रहेगा हमारा, जिसका नाम होगा करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर का एक अलग से पूछ लेता है कभी कभी, तो अगली वीडियो में हम लोग पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच पढ़ लेंगे और फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।